7 मार्च 2022 से लेके 13 मार्च 2022 के बीच का जो सप्ताह है, ये सभी राशियों के लिए किस तरह का रहेगा, ये सारी जानकारी लेके आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हूं। नॉर्मली कई बार दिमाग में आता है कि साप्ताहिक वर्षफल ये किस तरह से हमारी सहायता कर सकता है। देखिए, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है और घड़ा घड़ा करके समुद्र भी भर सकता है। तो इसी तरह से अगर हम अपने जीवन की वीक वाइज यानी सप्ताह के हिसाब से भी प्लानिंग कर पाए ना, तो यकीन मानिए पहले महीने और फिर साल और फिर सारा जीवन ये बहुत ही बढ़िया हो सकता है। चीजें आपके कंट्रोल में आ सकती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो साप्ताहिक राशिफल शुरू करने से पहले एक सूचना कि ये जो राशिफल है ना, ये आपकी लग्न राशि के अनुसार है, ना कि आपकी चंद्र राशि के अनुसार। तो शुरुआत करते हैं मेष यानी एरिस से। बहुत ही बढ़िया सप्ताह रहने वाला है आपके लिए। यहां पे एक तरफ से आपको जीवन में बहुत सारे मौके मिलने जा रहे हैं। आपके काम कारोबार में, चाहे आप व्यापार में हैं, चाहे आप नौकरी में हैं, ये सप्ताह जो है ना, आपके बहुत सारे टारगेट्स पूरे होने का सप्ताह है। नए लोग मिलेंगे जो आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। इस हफ्ते में आपको करना क्या है, सभी के लिए उपलब्ध रहना है। कहीं पे भी आपको ऐसा कुछ नहीं करना कि मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं किसी से नहीं मिलूंगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस सप्ताह में जहां कुदरत की तरफ से आपको लगातार सपोर्ट मिलती रहेगी, वहीं आप थोड़ा सा इनसिक्योर सा फील करेंगे, थोड़ा सा चिड़चिड़ा फील करेंगे, जिसकी वजह से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से कटते जाएं, ऐसी संभावना बन रही है। अगर आप लोगों से नहीं कटेंगे ना, तो ये सप्ताह जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा फोकस की कमी हो सकती है, लेकिन फिर भी वो जितना भी पढ़ेंगे ना, वो उनको एग्जाम में या आने वाले समय में बहुत ही काम आने जा रहा है। अविवाहित लोगों के लिए एक अच्छी सूचना है कि या तो आपकी ऐसे इंसान से मुलाकात हो सकती है जो आने वाले समय में आपके लिए एक साथी सिद्ध हो सके, नहीं तो फिर भी आपका जो लव एंगल है ना, इस हफ्ते में बहुत ही अच्छा निकल के सामने आ रहा है। अब अगर बात करें वृष यानी टॉरस वालों की, तो टॉरस लग्न वालों के लिए ये जो सप्ताह है ना, शुरू होगा खर्चों से और ये एंड होगा पैसे के लाभ पे, यानी सोमवार और मंगलवार। ये ऐसे दिन रहेंगे जब आपके अचानक खर्चे हो सकते हैं। पिछली कोई सोई हुई पेमेंट्स ऐसी जाग सकती हैं जिनमें आपको अचानक से खर्चा करना पड़ जाए या आपका पैसा कहीं अटक सकता है। लेकिन बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार ये ऐसे समय रहेंगे जहां आपका एक ऐसी स्टेज बननी शुरू हो जाएगी कि आपको धन का आना या धन का लाभ होना या फंसी हुई पेमेंट का रिलीज होना महसूस हो सकता है। और फिर रहेगी बात शनिवार और इतवार की। इस दिन आपको पिछले हफ्ते की गई मेहनत जो है ये रंग लाना शुरू करेगी। परिवार के साथ भी आप क्वालिटी टाइम दे पाएंगे और पैसे का भी लाभ इस हफ्ते में होगा। इस सप्ताह में आपको पहले 3 दिन अपनी हेल्थ की भी खूब सारी केयर करनी होगी। टॉरस वालों के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है, वो है बुधवार वाले दिन गौशाला में जाके गाय को हरा चारा खिलाइए। सारे सप्ताह की ऊर्जा आपको केवल इसी उपाय से मिल जाएगी। मिथुन यानी जेमिनाई, आपके लिए ये जो सप्ताह है ना, ये बड़े ही उतार चढ़ाव वाला सप्ताह है। एक तरफ से लोगों से जो आपके संबंध हैं ये बनते बिगड़ते रहेंगे। आपका मूड स्विंग इतना ज्यादा हो जाएगा कि एकदम से आपको लगेगा कि आप इरिटेट हो रहे हैं, लोगों से बिगाड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एकदम से आपका मूड इतना अच्छा हो जाएगा कि आप पुराने से पुराने भी जो आपके संबंध है वो डेड पड़े हुए थे ना, आप उनको भी सही करने की दिशा में चल पड़ोगे। धन की बात करें ना, तो इनकम में काफी फ्लक्चुएशन, अचानक से होने वाले खर्चे और बिल्कुल आत्म केंद्रित रहना, ये इस सप्ताह में आपके एट्रीब्यूट्स हैं। दिक्कतें ज्यादा ना रहें उसके लिए आपको क्या करना है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार आपको शिव मंदिर में कोई ना कोई दूध या दूध की बनी हुई चीज जो है वो रख के आनी है। कर्क यानी कैंसर, आपके लिए सप्ताह की जो शुरुआत है ना, ये बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। अगर कोई आपका काम पिछले कई दिनों से रुका हुआ था ना, ये सप्ताह के पहले 2 या 3 दिन में ही आपको होता हुआ प्रतीत होगा। कहीं से कोई लेटर आपकी आनी थी, कहीं से कोई आपकी सैंक्शन आनी थी जो रुकी हुई थी, वो अब आपको लगेगा कि चीजें थ्रू हो रही हैं। कहीं पे कोई कॉन्ट्रैक्ट है ऐसा जो पेंडिंग था, वो भी होता हुआ आपको महसूस होगा। लेकिन सप्ताह जितना जितना आगे बढ़ता जाएगा ना, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली जाएंगी। जितनी किक से ये सप्ताह जो शुरू होगा ना, शुक्रवार तक आते हुए आपको लगेगा कि अब चीजें थोड़ी ठंडी हो रही हैं या मन का जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है।
यानी इस सप्ताह को अगर हम 2 हिस्सों में डिवाइड करें ना, सोमवार से लेके गुरुवार की दोपहर तक यह सप्ताह आपके लिए बड़ा एनर्जेटिक है और उसके बाद रविवार तक यह सप्ताह थोड़ा सा उतार की तरफ रहेगा। लेकिन फिर भी इस सप्ताह में पैसे का लाभ और संबंधों का लाभ ये बहुत ही क्लैरिटी में नजर आ रहा है। इस सप्ताह में दिक्कतें ना आए उसके लिए आपको क्या करना है, आपको केवल गुरुवार वाले दिन कोई पीली चीज जो है किसी मंदिर में रख के आनी है। इसको रखने का कोई समय नहीं रहेगा। और अगर बात करें सिंह यानी लियो वालों की, भाई ये सप्ताह जो आपके लिए है ना, ये है प्रभु से जुड़ने का। आप भी हैरान हो रहे होंगे कि सिंह वाले तो वैसे भी प्रभु से बहुत ही कम जुड़ना पसंद करते हैं, जितना बस औपचारिकता के लिए प्रभु का स्मरण होता है इतना ही ये लोग करते हैं। फिर भी ये जो सप्ताह है ना, या तो आपके घर में कोई धार्मिक आयोजन होने के आसार बन रहे हैं, नहीं तो आपके किसी तीर्थ स्थान पर जाने के योग बन रहे हैं, या कुछ ऐसा कनेक्शन बन रहा है जिसकी वजह से आपका थोड़ा सा अध्यात्म या भगवान की तरफ झुकाव बढ़ेगा। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि इस सप्ताह में आपके काम में कोई ऐसी शुरुआत हो या काम में कुछ ऐसा बदलाव हो जो आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया शेप ले सकता है। अगर काम में कोई बदलाव लाने का सोच रहे थे ना, तो सिंह लग्न वालों के लिए यह सप्ताह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्ताह रहने वाला है। नॉर्मली इस सप्ताह में कोई बड़ा खर्चा नहीं है। इस सप्ताह में कुछ ऐसा नहीं है जिसमें आपको लगे कि आपकी कोई पैसे वैसे का नुकसान हो सकता है। फिर भी इस हफ्ते में अगर आप शेयर बाजार या कोई ऐसी ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा सतर्क होकर चलिएगा, क्योंकि उस केस में आपके चार्ट में फ्लक्चुएशंस जो हैं बहुत ही ज्यादा नजर आ रही हैं। सोने में इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए ये जो सप्ताह है ना, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, उपाय के तौर पे आपको सोमवार यानी 7 मार्च वाले दिन किसी भी शिव मंदिर में दूध अर्पण करके आना है। केवल इतना भर करने से सारे सप्ताह की ऊर्जा आपको मिलती हुई महसूस होगी। कन्या लग्न वालों के लिए ये जो सप्ताह है ना, ये सप्ताह उनके लिए एक बहुत ही बदलाव वाला सप्ताह है। पिछले कुछ सप्ताह आपकी लाइफ के बहुत ही डल चल रहे थे। आपको अपने बहुत ज्यादा आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि आप खुश क्यों नहीं हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि जीवन में कोई नया रास्ता दिख क्यों नहीं रहा है। अब वो समय जो है समाप्त हो रहा है। आपके लिए ये जो सप्ताह है ना, ये कुछ नया लाने वाला है आपके लिए। अगर आप अपने घर परिवार से दूर रह रहे हैं तो कुछ ऐसे सीन बनने जा रहे हैं जिससे आप वापस उनसे मिल सकेंगे। और स्पेशली अगर आपका कोई काम कारोबार है, उसमें भी इस सप्ताह में कुछ अच्छे वाले परिवर्तन आने के योग बन रहे हैं। कन्या लग्न वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए तो न्यूज सबसे अच्छी है कि आपको इस सप्ताह में आपका फोकस इतना बढ़ने जा रहा है, आपकी लग्न इतनी बढ़ने जा रही है कि इस सप्ताह में जो भी आप पढ़ेंगे ना, वो आपके एग्जाम में, आपके आने वाले समय में आपके बहुत ही ज्यादा काम आने जा रहा है। इस सप्ताह में आपको अवॉइड क्या करना है, लंबी यात्रा अवॉइड करनी है। इस सप्ताह में आपको क्या अवॉइड करना है, आपको रात की ड्राइविंग जो है वो अवॉइड करनी है। लेकिन अगर ऐसी ड्राइविंग या कुछ ऐसा करना पड़ ही जाए तो क्या करें। इस सप्ताह के लिए एक स्क्वायर चांदी का टुकड़ा अपनी जेब में रखिए, केवल इतना भर करिए और फिर जो दिल करे वो करिए, ईश्वर आपकी सहायता करेंगे। तुला यानी लिब्रा, आपके लिए ये जो सप्ताह है ना, ये कोई बहुत उत्साहजनक सप्ताह नहीं है। क्यों? इसकी जो शुरुआत है ना, इसमें आप बड़ा दबा दबा सा, बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस, एंग्जाइटी में आया हुआ महसूस करेंगे। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार की सुबह तक ये सीन रहेगा और उसके बाद एकदम से आपके ऊपर से प्रेशर रिलीज होता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। फिर जो आपकी गति बनेगी ना, ये आने वाले कम से कम 2.5 से 3 सप्ताह तक बनी रहेगी। तो अगर आप इस सप्ताह की शुरुआत में आपको लगता है कि अच्छी शुरुआत नहीं हुई है, तो चिंता लगाने की जरूरत ही नहीं है। बस केवल 2 दिन प्रभु का नाम लेते रहिए और फिर तीसरे दिन से यानी बुधवार से देखिएगा कि किस तरह से रॉकेट सी स्पीड आप पकड़ते हैं और जीवन में तमाम मुश्किलों को पीछे हटाते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, सप्ताह के सातों दिन अगर हो सके तो किसी धर्म स्थान पर बस माथा टेक के आइए, बैठ के आइए, इतना भर करिए, वहां की ऊर्जा अपने साथ लेके आइए और फिर देखिए कुदरत किस तरह से आपके साथ अच्छे चमत्कार करती है। वृश्चिक लग्न वालों के लिए इस सप्ताह की जो शुरुआत है ये बड़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि शुरुआत में आपको लगेगा कि आपको वो अपॉर्चुनिटीज, वो मौके मिल रहे हैं जो आप पिछले काफी समय से देख रहे थे। लेकिन फिर भी जो इस सप्ताह का मध्य है ना, ये आपके लिए कुछ अच्छा नहीं है। इस सप्ताह के मध्य में कुछ ऐसे आपके साथ चीजें हो सकती हैं जिसमें आपको लगातार मन का स्ट्रेस होना महसूस हो, जिसमें आपको लगे कि दिक्कतें, परेशानियां जो हैं लगातार आती चली जा रही हैं। आप जितना चीजों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, चीजें उतनी ही बिगड़ती चली जा रही हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इतना भर करना है कि किसी भी शिव मंदिर में मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को गुड़ अर्पण करके आइए।
केवल इस सप्ताह के 3 दिन ये उपाय करिए और फिर देखिए कि सारा सप्ताह धन के लिहाज से, आपसी संबंधों के लिहाज से और आपकी तरक्की के लिहाज से आपकी किस तरह से फेवर करता है। धनु यानी सेजिटेरियस, आपके लिए ये जो सप्ताह है ना, ये सेहत की संभाल करने वाला है। आपकी सेहत से संबंधित दिक्कतें वैसे भी पिछले काफी समय से चल रही हैं, कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन इस सप्ताह में एकदम से पेन्स के बढ़ने के आसार बनेंगे। कभी आपको डाइजेशन की दिक्कत, कभी स्किन की दिक्कत, या कभी वो कोई क्रोनिक दिक्कत जो काफी समय से आपको परेशान कर रही थी, इस सप्ताह में भी आपको परेशानी देती रहेगी। लेकिन अगर इस चीज को साइड पे रख देना तो ये सप्ताह जो है ये आपके कारोबार में आपको हाइट्स देने वाला सप्ताह है। आपके धन के लिहाज से पिछले काफी समय से बेहतर सप्ताह ये साबित होने वाला है। सेहत की दिक्कतें भी ना रहें, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको केवल और केवल इतना करना है कि हल्दी या बेसन इसको किसी भी धर्म स्थान पे सप्ताह के किसी एक दिन बस दे आइएगा। पूरे सप्ताह आपको रोगों से लड़ने की ताकत मिल जाएगी, शरीर की इम्यूनिटी जो है आपको बढ़ी हुई नजर आ जाएगी। मकर यानी कैप्रिकॉन, भाई अगर आप स्टूडेंट है ना तो ये सप्ताह में आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपको कोई ऐसी सलाह मिलने वाली है जो आने वाले समय में आपके बहुत काम आएगी, या आप कुछ ऐसा डिसाइड कर पाएंगे अपनी लाइफ के बारे में कि आपकी स्टूडेंट लाइफ जो है ना वो स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, व्यापारी हैं, नौकरी कर रहे हैं, अपने जीवन के कारोबार में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी ये जो सप्ताह है ना आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। जो लोग एस्पिरेंट्स हैं उनको नौकरी मिलने के आसार बन रहे हैं, और जो लोग अपने व्यापार में है ना उनको व्यापार में काफ़ी देर से जो धूल जमी हुई थी ना जिन चीज़ों पे, उनके भी बिकने के, उनके भी लगने के आसार जो हैं बन रहे हैं। ब्लॉक्ड माल जो था ना अब आपका निकलने जा रहा है। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, केवल इतना भर करना है कि गौशाला में जाइए, गाय की सेवा करिए, चारा डालिए। स्पेशली अगर वहां पे काली गाय दिखाई दे ना तो काली गाय की सेवा तो विशेष तौर पे करिएगा। ये इस सप्ताह में आपका सबसे बड़ा मंत्र है आपके लिए। और कुंभ वालों की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा सप्ताह रहने वाला है। आपको किस्मत का इतना साथ मिलेगा ना इस सप्ताह में। एक तरफ परिवार के साथ क्वालिटी टाइम, दूसरी तरफ बच्चों की तरफ से गुड न्यूज़, घर पे कोई आयोजन तक हो सकता है, आपके कहीं बाहर टूर पे रहने के, कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग बन सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में प्रोपेगेट हो सकती हैं जो आपको बहुत एनर्जेटिक बनाएं। लेकिन इसी के साथ साथ जीवन साथी से अनबन जो है ये इस सप्ताह में खास तौर पे नजर आ रही है। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को फोर्स करने से बचें, थोड़ा जीवन साथी के साथ विवादों में आने से बचें, क्योंकि अगर वो हो गया ना तो फिर जितनी भी अच्छी चीजें मैंने बताई है ना उनका वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाएगा और इस सप्ताह का पूरा लाभ आप नहीं ले पाएंगे। और जीवन साथी से बना के रखना यही आपका इस सप्ताह का उपाय है। मीन यानी पाइसेस, भाई ये सप्ताह जो है ना आपके लिए नेटवर्किंग का सप्ताह है। कैसे? खूब नए लोगों को अपने साथ जोड़िए। जितने नए लोग इस सप्ताह में आपके साथ जुड़ेंगे ना, धन का सोर्स साबित होने वाले हो आपके लिए, वो आपके लिए कामयाबी की चाबी साबित होने वाले हैं। वो भी कहा जाता है ना कि अगर आप कुछ और नहीं कर पा रहे हैं ना तो लोगों को कमाना शुरू करिए। जितने लोग आप कमाएंगे, जितने लोग आप अपनी लाइफ में ऐड करते जाएंगे ना, आने वाले समय में कृपा वहीं से आएगी। तो मीन वालों के लिए कृपा लाने का साधन इस सप्ताह में सबसे बड़ा क्या है कि नए से नए लोगों से मिलिए, खूब नए दोस्त बनाइए या नए परिचित ऐड करिए। बस इतना भर करने से ये सप्ताह जो है ना आने वाले कई महीनों तक आपको याद रहने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह के कमाए लोग जो हैं पूरे अगले लंबे समय तक आपकी सहायता करने वाले हैं और आपको जीवन में सुख सुविधाएं देने वाले हैं। तो दोस्तों ये था 7 मार्च से 13 मार्च 2022 के सप्ताह का विवरण। किसी अन्य टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम मिल रहे हैं, तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।